नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है और तमाम दलों की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। खासकर कांग्रेस पार्टी इस बार झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और देखिए अब एक बड़ी डिमांड कांग्रेस की तरफ से की गई है। 70 और 50 नहीं बल्कि 90 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस का कहना है कि हम 90 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। हालांकि देखिए अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को इस बार 50 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि बिहार में ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाए और अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन को 25 के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरफ तेजस्वी यादव इस नुकसान के लिए तैयार नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि 90 सीटों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट को 3 श्रेणी में बांटा गया है। क्या पूरी जानकारी है, किस तरह से कांग्रेस ने ये डिमांड रखी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए बिहार में सियासी हलचल तेज है। महागठबंधन में सीट बंटवारा होने से पहले ही अपनी अपनी दावेदारी पार्टियों ने शुरू कर दी है। 2025 चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अभी से दिख रहा है। इस बीच कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 90 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने इन 90 सीटों को 3 श्रेणियों में बांटकर रणनीति तैयार की है। श्रेणी ए में 50 सीट जहां कांग्रेस को जीत की प्रबल संभावना दिखती है, वहीं बी और सी श्रेणी में 18-18 सीटें शामिल है। इसके अलावा 4 अन्य सीटों पर भी विचार चल रहा है। हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि कांग्रेस को महागठबंधन में 50 से 55 सीटें मिल सकती है। ऐसे में देखिए 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 19 सीटें जीत पाई थी। उस समय कई हारने वाली सीटों को लेकर कांग्रेस पर महागठबंधन की हार का ठीकरा फोड़ा गया था। इस बार कांग्रेस पहले ही सर्वे कराकर जीत की संभावना वाली सीटों पर फोकस कर रही है। श्रेणी बी की वे 18 सीट है जहां पिछली बार पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं श्रेणी सी में कमजोर सीटों पर भी पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीटों की मांग को लेकर कई दलों की दावेदारी ने तेजस्वी यादव के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। राजद ने 150 से अधिक सीटों पर दावा किया है, जबकि भाकपा माले 40 से 45 और भाकपा 24 से अधिक सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस की 90 सीटों की दावेदारी से महागठबंधन के भीतर समीकरण जटिल होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर सीटों के बीच बंटवारा कैसे तेजस्वी यादव की तरफ से किया जाता है और ये सामंजस्य आखिर कैसे बिठाया जाता है, क्योंकि पार्टी जो कि इस महागठबंधन में शामिल दल है उनकी तरफ से अपनी अपनी दावेदारी की जा रही है। किसी का कहना है कि हम 40 से 45 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगे तो वहीं कोई 90 सीट पर ताल ठोक रहा है और यही वजह है कि फिलहाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है कि आखिर कैसे सीटों के का बंटवारा वो महागठबंधन में करें। हालांकि देखिए अब तक 4 बैठक महागठबंधन में की जा चुकी है और इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। भले ही एकजुटता का संदेश इस बैठक के जरिए दिया गया हो, लेकिन इसके बावजूद ना तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर और ना ही सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव से लगातार पार्टी के नेता मुलाकात कर रहे हैं। बीती रात भी अखिलेश सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और अपनी बातें उन्होंने तेजस्वी यादव के सामने रखी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर ही दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। हालांकि देखना होगा कि इस सीट बंटवारे को लेकर जो दावेदारी की जा रही है उसका महागठबंधन पर कितना असर पड़ता है। फिलहाल औपचारिक रूप से कब ऐलान किया जाएगा सीट बंटवारे का, इस बात का ऐलान भी इंतजार भी किया जा रहा है और देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव आखिर अंतिम फैसला क्या लेते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।